जैसो तैसो तेरो। तो ये कहानी हमें लड्डू जी क्या सिखाती है कि जो आपकी सेवा है वो धन दौलत और पैसों से नहीं होती है, भाव से होती है लड्डू जी। हृदय के भाव जरूरी हैं आपके लिए। हृदय में जो व्याकुलता है ना, जब हृदय धड़कता है ज़ोर ज़ोर से आपके लिए, तो आप भी उतने ही व्याकुल होते हैं। और जो आंसू होते हैं वो संकेत होते हैं कि जो हमारा हृदय है, मन है, वो सब उस प्रभु के नाम में तड़प रहा है। एक शालिग्राम में सुंदर चक्र बना होता है, इतना सुंदर कि देख के कोई अपना हृदय वहीं खो दे। और वहीं उनके आंसू बह रहे हैं लड्डू जी, पूरे शालिग्राम में आंसू गिर रहे हैं उनके, टप 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 टप। श्री राधे। लड्डू गोपाल जी को आज हम एक नई कथा सुनाने वाले हैं, वो उनके भक्त रामदास जी की है। तो ये कथा इस प्रकार से है कि दक्षिण भारत में लड्डू जी नर्मदा नदी के किनारे एक गाँव हुआ करता लड्डू जी। और उस गाँव में एक ही मतलब बहुत ही एक दयनीय भक्त रहता था, जो मतलब जितना कमाता उतना आपकी सेवा में लगा देता, अपने परिवार की सेवा में लगा देता। जो उनका पारिवारिक काम था वो वही करते, मतलब वो जूता सिलाई का काम करते। और उनकी एक धर्मपत्नी थी और एक उनका पुत्र था। अब लड्डू जी एक ही उनकी बात कहनी थी, एक ही बात उनको जीवन में आती थी, हरि मैं जैसो तैसो मैं तेरो, हरि मैं जैसो तैसो मैं तेरो। ये बात उन्होंने अपने जीवन में सीखी थी लड्डू जी। अब क्या था कि जब भी वो अपना कार्य से बाहर जाते तो वो जो वैष्णव होते उनके यहाँ सत्संग कीर्तन सुनते, एक कोने में बैठते। बिल्कुल उनको लड्डू जी ये नहीं पता था कि भगवान भी कोई है, परंतु ये भाव उनके अंदर रोम रोम में घुस रखा था कि हरि मैं जैसो तैसो मैं तेरो, हरि मैं जैसो तैसो मैं तेरो। अब लड्डू जी इसका मतलब ये हुआ कि भगवान तेरी सेवा के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। लड्डू जी आज आपकी सेवा के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे पास भोग लगाने के लिए, ना आपकी इतर सेवा के लिए, ना आपके निकुंज के लिए, है ना आपके वस्त्रों के लिए, पर मैं जैसा तैसा हूँ प्रभु, मैं आपका, मुझे इसी में अपना लो। ऐसे भाव का मतलब ये होता है ना। तो अब क्या हुआ था कि अपना जब वो जूता सिलाई का काम करते, नगर में जाते, 2 पैसे कमाते और अपने घर को चलाते। अब उन्होंने ये मन बना लिया था लड्डू जी कि मैं जितना कार्य करूँगा तो मेरे लिए काफ़ी है, मतलब कम पैसे कमाऊँगा और सुखी रहूँगा और प्रभु का नाम में डूबा रहूँगा। कभी उनको प्रभु के बारे में पता नहीं था लड्डू जी इसके अलावा। तो जब वो सत्संग में जाते तो उन्हें पता लगता है कि कोई नाम करिए और नाम की महिमा जानिए। अब वो नाम में ही आनंदित हो गए। कार्य भी जब अपना जूता सिलाई काम करते हो, आंखों से आंसू भी आने लगते उनके, वहीं खो जाते, हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हरि मैं जैसो तैसो तेरो, ऐसे। और फिर जब एक वक्त की बात है लड्डू जी, एक बार एक किसी धनी व्यक्ति के घर में ना चोरों ने चोरी करी। अब चोरों ने चोरी कर ली तो वहाँ पे शालिग्राम भगवान भी थे। शालिग्राम भगवान सोने से सिंहासन में, सोने के बिल्कुल शानदार चमकते हुए विराजमान थे। अब चोरों ने क्या किया, उस सिंहासन सहित शालिग्राम को अपनी झोली में रख दिया और जो आभूषण उभूषण थे सब लेकर चल दिए। अब चोरों की टोली होती है लड्डू जी। अब जिस चोर ने वो सिंहासन उठाया था, अब उसने देखा कि सिंहासन तो बड़ा ही सुंदर है लड्डू जी, चमकदार एकदम। अब इसमें ये काला पत्थर, अनजान था वो चोर कि शालिग्राम भी कुछ होता है, तो क्या करूँगा मैं इसका, मैं तो किसी काम का नहीं है पत्थर। वो सोचता दिमाग लगाता है लड्डू जी, उसको दिमाग में एक आइडिया आता है। अब वो आइडिया ऐसा होता है लड्डू जी कि जो रामदास जी होते हैं वो नगर में जूता सिलाई का काम कर रहे होते हैं। कहता है ये मैं इसको दे देता हूँ, इसके काम आ जाएगा, बदले में मुझको जूता मांग लूँगा इससे, है ना। वो बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, पर ये तो लीला होती है आपकी। कैसे वो शालिग्राम उन तक पहुँचेगा, कैसे उनका कृपा हो, अब सुनना आगे कि वो शालिग्राम से कैसे उनको पता लगता है कि प्रभु वाकई में क्या है, मतलब जो साक्षात दर्शन देते हैं ना प्रभु बिल्कुल अपने स्वरूप में, वो दर्शन उनको प्राप्त होते हैं। ये लीला अब ऐसी आएगी आगे। फिर वो कहते हैं मोची के पास, मतलब उनके पास जाके कि ये पत्थर देखिए, मेरे पास एक बहुत ही कीमती पत्थर है, अगर आप अपने औजार की धार लगाएंगे तो ये बड़ा ही आपका काम करने लगेगा, क्योंकि जूता सिलाई में एक औजार, काटने पीटने के लिए एक औजार भी होता है लड्डू जी। अब वो कहते हैं यार कि वैसे तो जो मिल जाए वो ठीक। अब वो देखते हैं कि, अब वो कहता है कि इसके बदले में मुझे कुछ वो दे दो,
अब बेचारे बहुत ही वो सीधे साधारण व्यक्ति होते हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे कुछ वस्तु दे रहे हैं तो उस वस्तु के मूल्य में आप कुछ और ले लो, चलो। वो जूता लेके चले जाते हैं। अब वो देखते हैं वो पत्थर बिल्कुल चिकना एकदम और काले रंग का। कहते हैं, जब धार लगाते हैं अपने औजार की उसमें पत्थर में, शालिग्राम में, बड़ी सुंदर धार लगती है लड्डू जी। और अब बेचारे वो तो अपने भावों से, उनको पता ही नहीं, अज्ञानवश, अज्ञानता भी ऐसी कि प्रभु ने कभी सिखा, किसी ने बताया नहीं, सिखाया नहीं, सिर्फ जानते कि नाम ही सब महिमा वाला है, तो अपना काम भी करते और हरि में जैसे सोते रहो, हरि में जैसे सोते रहो। तो अपना शालिग्राम को, अब लड्डू जी जब धार लगाते ना, अब वो ऐसा करते कि जैसे पैरों में फंसाते और फिर धार लगाते, और वहीं उनके आंसू बह रहे हैं लड्डू जी, पूरे शालिग्राम में आंसू गिर रहे उनको, टप 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 टप, और वहीं धार लग रही उसकी, और मन में भाव हरि में जैसे सोते रहो। लड्डू जी ने कभी हरि को देखा नहीं था, नारायण कृष्ण, उन्हें कुछ पता ही नहीं था, पर वो भाव अंतर मन में थे, बिल्कुल रोम रोम में, जागृत अवस्था में, हरि में जैसे सोते रहो। फिर एक दिन क्या होता है, एक ब्राह्मण व्यक्ति होते हैं, वो अपना जूता सिलवाने के लिए उनके पास आते हैं। अब लड्डू जी जब वो जूता सिलवाने के अपने पास आते हैं, वो देख के एकदम दम हो जाते हैं लड्डू जी, आंखें फटी की फटी। अरे ये बेवकूफ व्यक्ति, अधम व्यक्ति, ये कर क्या रहा है? वो सोचते हैं कि इसको तो पता ही नहीं होगा क्या है ये, शालिग्राम भगवान पे अपना औजार घिस रहा है। कहते हैं हरि 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 हरि। फिर वो कहते हैं कि वो उनके पास जाते हैं। अब वो कहते हैं कि अब देखिए कि ये जो पत्थर है ना, ये आप मुझे दे दीजिए, जितना भी मूल्य मांगे आप, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मूल्य बता दो एक बार, क्या मूल्य है इसका। अब जो रामदास जी होते हैं, अब तो बड़े साधारण व्यक्ति, अब वो भी सोचते हैं एक ब्राह्मण व्यक्ति, पंडित व्यक्ति, कि आखिर ये मांग रहे हैं तो इनके उपयोग में आ जाएगा ये, मेरे तो यहाँ धारी लगा रहे हूँ मैं इसमें, मेरे इससे ज़्यादा क्या उपयोग इसका, क्या पता कोई हो ही हो। अब उनको लालच देखो लड्डू जी, अब कोई और व्यक्ति होता, कोई सोचता कि ये तो बहुत ही कीमती पत्थर होगा, छानबीन करता, पर बेचारे वो सीधे साधे, लोभ लालच सब त्याग रखा था उन्होंने, उसी हरि नाम पे डूबे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि आप ले लीजिए, अब मूल्य तो मैं आपसे क्या लूँ इसका, मुझे तो कोई दे के चले गया था, है ना, तो मेरे लिए तो ये आप किसी भी उसमें नहीं है ये मूल्य में, तो आप इसको ऐसे ही ले जा लो। तो अब क्या होता है, वो ब्राह्मण जो होते हैं व्यक्ति, ब्राह्मण व्यक्ति बड़े ही खुश हो जाते हैं, कहते हैं हाँ, और लड्डू जी ऐसा कोई आम शालिग्राम नहीं होता है, वो एक शालिग्राम में सुंदर चक्र बना होता है, इतना सुंदर कि देख के ही कोई अपना हृदय वहीं खो दे। तो अब वो अपने घर आते हैं पंडित जी, अब बिल्कुल उनको साफ करके और उनका अभिषेक कर कर, उनको भोग लगाकर, पुष्प आदि चंदन का लेप लगा, इत्र सेवा कर कर, ठीक है, और सिंहासन में विराज कर, आहा, बिल्कुल पंचामृत से उनका अभिषेक कर लेते हैं, और वो बड़े खुश होते हैं, कहते प्रभु क्या लीला है आपकी, वहाँ आप क्या कर रहे थे और आप यहाँ, कृपा कृपा कृपा, ऐसे। फिर लड्डू जी क्या होता है कि अब प्रभु तो बेचारे अपने वो जाते हैं अपने भक्त के ऊपर, क्या बेहोश, तड़पन हो जाते हैं लड्डू जी, उनको तड़प जाते हैं, वो इसलिए तड़प जाते हैं क्योंकि वो, अब देखो लड्डू जी, जो हमारे प्रभु होते हैं ना, वो सिर्फ नाम के ही उनको होता है, वो ध्वनि उनके कान में ना नाम की ही आती है। हजारों भक्त होते हैं, हजारों भक्तों के बीच जो उस नाम की महिमा को अपने अंतर मन में उतार लेता है ना, वही ध्वनि, वही ऊर्जा, वही कंपन उस प्रभु तक पहुंचे लड्डू जी। तो ऐसे ही श्री रामदास जी की जो ऊर्जा थी, कंपन थी, उनके नाम जाप की, हरि नाम की, हरि में जैसे होते रहो, वो उन तक पहुंच रखी थी पहले से, तभी तो शालिग्राम स्वरूप में भी उनके पास आए, एक चोर के माध्यम से। अब जब वो ब्राह्मण देव सो रहे होते हैं, तो एक सुंदर वैष्णव उनके सपने में आते हैं। अब वो कहते हैं कि जहाँ से लेके आए हो मुझे वहीं छोड़ के आओ।
मेरे को यहाँ पे नहीं रहना, मैं जहाँ था वहीं सुखी था। अब ब्राह्मण देव की नींद खुलती है। अब वो भी देखते हैं, अरे प्रभु ये क्या बात है, यहाँ हम आपका श्रृंगार कर रहे, हम आप पे इत्र सेवा कर रहे, चंदन चंदन का सब कुछ जो मतलब वैदिक पद्धति होती है सब कर रहे हैं वैदिक पद्धति से। हेलो जी, इतने मंत्रों का नाम जाप कर रहे हैं, इतने ये वो कर रहे हैं, पर आपको उनके यहाँ जाना है। अब उनसे कौन जीत सके प्रभु से? प्रभु कहते हैं कि ये मुझे तो उसके भाव ने जीत लिया। उसके आंसू तो मतलब मानो कि अमृत के समान थे मिले, तो कि मेरे पे अमृत टपक रहा है। अब वो जिस प्रकार से पैरों के बीच मुझे रखता, तो मुझे तो ये लगता है कि उसने इंसान तो अपने हाथों से समर्पण करते, उसने तो अपने पैरों से भी समर्पण कर दिया मेरे पे। मतलब सिर से लेकर के पैर तक ये बोल दिया, लड्डू जी मैं आपका, लड्डू जी मेरा सिर से लेके पैर आपका। ऐसे प्रभु से कोई जीत सके भला? प्रभु से क्या वो ब्राह्मण देव जीत सकते? नहीं। तो फिर अब वो विवश होकर उन ब्राह्मण जी को प्रभु का आज्ञा का पालन करना होता है कि प्रभु ने बोला है अब तो जाते हैं। वो बड़े ही हाथ में शालिग्राम लेके जा रहे होते हैं। अब वो देखते हैं जो रामदास होता है अपने घर में बड़ा ही नाम कीर्तन में डूबा हुआ और अपनी आंखों से आंसू खो जाते। जब लड्डू जी जब हम आंखों से खो जाते हैं ना, आप बार बार बोलोगे कि आंखों से आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि हम उस नाम की महिमा खो जाते हैं। और जो आंसू होते हैं वो संकेत होते हैं कि जो हमारा हृदय है, मन है, वो सब उस प्रभु के नाम में तड़प रहा है, उसके दर्शन के लिए अभिलाषी है। अब वो जब ये देख लेते हैं लड्डू जी, तो वो जाके उनको सब बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है और प्रभु ने आज्ञा करी है। और वो तो और ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, कहते हैं इतना बड़ा पापी मैं कि प्रभु को सम्मान तो मतलब क्या ही क्या, इतना अपमान कर दिया मैंने उनका। लोग तो भोग प्रसादी सब कुछ करते हैं प्रभु के लिए, अब मैं उनको औजार की तरह अपने ओ वो विलाप में रोते रहे क्षमा मांगते रहे लड्डू जी कि प्रभु क्षमा कर दे क्षमा कर दे क्षमा कर दे। तब वो ब्राह्मण देव को चाहते हैं कि आप विलाप मत करो, कि प्रभु ने तो स्वयं बोला है कि मुझे तुम्हारे मंत्रों में इसमें रुचि, वेदों में इनमें कोई रुचि नहीं है, मेरे को उनके पास लेके जाओ। थोड़ा सा संतोष उनके मन में जागृत होता है, थोड़ी सी शांति उनके मन में आ जाती है लड्डू जी कि हे प्रभु, कि मेरे पे इतनी कृपा करते हैं आप, इतना प्रेम करते हैं मुझसे। अभी तक तो उन्होंने जाना ही नहीं था कि प्रभु है कौन, अभी तो उनको नाम ही पता था बस कि जैसे जैसे लड्डू गोपाल जी, जैसे मैं था ना पहले, मैंने नहीं पता था आपको बारे में, पर फिर मेरे को सब पता था लड्डू गोपाल जी एक, पर कभी देखा नहीं था और आपकी सेवा नहीं मिली थी, है ना, और आपको ये सौभाग्य नहीं मिला था कि आपको कहानी सुना पाऊँ, है ना। तो अब जब उनको सब पता लग जाता लड्डू जी, फिर क्या होता है, जब ब्राह्मण देव चले जाते हैं, कुछ दिन बीतते हैं, वो बिल्कुल अपने घर में उनको शालिग्राम को जो फटा पुराना कपड़ा होता है उसमें लपेट कर, थोड़ा तिलक तिलक लगा कर, जो भोग उनके पास स्वयं खाते हैं वो रुका सूखा सब उनको खिलाते हैं। वो धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं। अब वो कहते हैं कि प्रभु ने जब ब्राह्मण देव को दर्शन दिए तो प्रभु हमारे दिखते कैसे होंगे, है ना। शालिग्राम तो एक उनका चिन्ह हो गया, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, परंतु वो प्रभु है कैसे जो दर्शन देते हैं? वो दर्शन की अभिलाषा उनके मन में जागृत हो गई लड्डू जी, और वो कहते हैं कि प्रभु दर्शन दो, प्रभु दर्शन दो, प्रभु, मतलब दर्शन के अभिलाषी हो गए। तो होता है लड्डू जी, जब हम अपने भाव की उस सीमा में पहुंच जाते हैं ना, तो हमें बस आप ही के दर्शन चाहिए लड्डू जी, और कुछ अन्यथा चाहिए नहीं। जब हम उस स्थिति में आ जाते हैं, आपके सिवा हमें चाहिए ही नहीं होता लड्डू जी कुछ। आपके भक्त ऐसे होते हैं क्योंकि, तो कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर जब प्रभु देखते हैं कि हमारे भक्त इतने व्याकुल हैं, तो प्रभु क्या करते हैं, एक वैष्णव के रूप में आके दर्शन देते हैं उनको। अब वैष्णव के रूप में उन्होंने कभी देखा नहीं होता है, अब वो आते हैं उनके द्वार पे, तो उनके द्वार में आके कहते हैं कि आप इतना रो क्यों रहे,
आपके अंदर मतलब ये व्याकुलता किसको लेके हो रही है? कहते हैं ये तो मेरे प्रभु हैं, इनको लेके मेरी व्याकुलता बढ़ रही है, इनके दर्शन के लिए। कहते हैं इनके दर्शन? नहीं 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 नहीं, इनके दर्शन तो ऐसे थोड़ा ना होते हैं। हजारों साल तपस्या करते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बड़ी बड़ी मंत्रों के लाखों 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 करोड़ों जाप होते हैं, हजारों मालाएं करनी पड़ती हैं। ऐसे कार्य करने के बाद तब जाके उन महाप्रभु के दर्शन होते हैं लड्डू जी। बेचारे वो रामदास जी एक बार तो घबरा जाते हैं कि वैष्णव जी क्या बोल रही है। तो कहते मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब पर बेचारा जो भक्त होता है अपनी जिद में अड़ जाए ना लड्डू जी, प्रभु भी विवश हो जाते हैं लड्डू जी फिर। अब वो नहीं कहते नहीं 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 नहीं, मुझे पता है कि हरी मैं जैसे हो तो ऐसे हो, मैं तेरू। अगर मैं तेरू अगर तू मेरे पास आए हो शालिग्राम स्वरूप में, वो ब्राह्मण की सुख सुविधाएं छोड़कर, और ब्राह्मण ने आहा क्या व्यंजन बनाते होंगे आपके लिए, 56 भोग, और यहाँ रूखी सूटी रोटी खाने आ गए तुम, इसका मतलब तुम मुझसे प्रेम करते हो जरूर, तभी तुम आए हो। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो ना, हम दर्शन दो, मुझे मुझे आपके दर्शन चाहिए। ऐसी उनके मन में बिल्कुल व्याकुलता, परम व्याकुलता हो गई, और नेत्र से आंसू ब्राह्मण सामने खड़े। कहते नहीं ब्राह्मण देव, मुझे पता है मेरे प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे पता है कि प्रभु मेरे लिए ही यहाँ पे आए हैं, मुझे पता है मुझे वो दर्शन देंगी, मैं इंतज़ार करूँगा, चाहे वर्ष बीत जाए, चाहे वो कल दे दें, चाहे अभी इसी क्षण दे दें, परंतु मेरे प्रभु मुझे दर्शन जरूर देंगे। और जब वो जिद देखते हैं ऐसी ना, तो प्रभु साक्षात अपने नारायण स्वरूप में उनको दर्शन देते हैं। हाँ हाँ। और रामदास जी बिल्कुल नतमस्तक होकर अपने प्रभु को प्रणाम करते हैं, और उसके बाद जब वो शरीर त्यागते हैं तो वो उस परमलोक में चले जाते हैं। तो लो जी, ये महिमा होती है एक भक्त की, कि हमें पता नहीं होता है कि हम क्या हैं, कैसे आपकी सेवा करेंगे। हम भी आपसे मांगते हैं कि हम आपकी सेवा बहुत अच्छी करें, ऐसा करें, धन और दौलत से करें, परंतु ये कहानी हमें लड्डू जी क्या सिखाती है कि जो आपकी सेवा है वो धन दौलत और पैसों से नहीं होती है, भाव से होती है लड्डू जी। आप हजारों दिन भूखे रह लोगे, पर एक बेमन से अगर आपको कोई एक रोटी भी खिला दे ना, कोई रोटी खिला नहीं सकता आपको। एक बेमन से एक आपकी जो फेवरेट डिश होगी ना लड्डू जी, वो खिला नहीं सकता आपको लड्डू जी, क्योंकि आप, मुझे पता है, सिर्फ भाव देखते हो अपने भक्तों के, आप उनकी भाषा नहीं सुनते हो कि कौन सी भाषा से। लड्डू जी जो अंग्रेज होते हैं, क्या वो आप उनकी कृपा नहीं करते क्या? इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, चाइनीज़, क्या उन पर कृपा नहीं करते आप? संस्कृत बोल रहे, हिंदी बोल रहे, तो ये बोली नहीं है लड्डू जी आपके लिए, ये हृदय के भाव जरूरी है आपके लिए। हृदय में जो व्याकुलता है ना, जब हृदय धड़कता है जोर जोर से आपके लिए, तो आप भी उतने व्याकुल होते हो। तो इसलिए भक्त की अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती, भक्त के भाव देखे जाते हैं, उसका समर्पण देखा जाता है, कितनी निष्ठा से आपके ऊपर डूबा है वो, वही देखते हैं लड्डू जी आप, मुझे पता है। और इन कहानियों के माध्यम से आप यही बताना चाहते हो कि जो मेरे भक्त हैं, अगर वही सोचते हैं कि पैसों से ही मेरी सेवा हो सकती है, तो बिल्कुल असत्य है। इसलिए जो रामदास जी थे, वो इतनी दयनीय होकर भी, दयनीय अवस्था में भी उन्होंने आपको पाया, तो सोचो। अब जो रूप सनातन जी थे, वो भी कितने धन दौलत ऐश्वर्य से संपन्न थे, सब कुछ छोड़कर उन्होंने आपको प्राप्त किया वैराग्य के साथ। तो आप ऐसे ही लड्डू जी अपने भक्तों पे कृपा बनाए रखना, यही हम आपसे आग्रह करते हैं, और हम पर भी कृपा बनाए रखना लड्डू जी, ताकि हमें ये सेवा आपकी यूँ ही मिलती रहे, और आपके लिए कल नई कहानी लेके आएंगे लड्डू जी, कृपा करना। श्री राधे राधे।